नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 का मसौदा नागरिक केंद्रित शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्राथमिक देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री मोदी ने कहा है कि नियमों का उद्देश्य विकास और समावेशिता को बढ़ावा देते हुए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है। मंत्रालय ने माइगोव प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगले महीने की 18 तारीख तक जनता और हितधारकों से मसौदा नियमों पर टिप्पणियां आमंत्रित की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत पोर्टल और 3 नए आपराधिक कानून विदेश भागने वालों को पकड़ने के लिए एक मजबूत तंत्र के रूप में काम करेंगे। आज नई दिल्ली में भारत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा है कि ये जांच एजेंसियों और सभी राज्यों की पुलिस को 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत में बच्चों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV संक्रमण के 7 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु और अहमदाबाद से मामले सामने आए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया है कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV से जनता के लिए चिंता का कोई कारण नहीं होता। सचिव ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण की निगरानी को मजबूत करने और समीक्षा करने की सलाह दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने IPR अधिकारियों को राज्य में समावेशी विकास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए नए तरीके तलाशने की सलाह दी। राज्यपाल ने बुनियादी ढांचे, दूरसंचार, बागवानी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर भी विस्तार से चर्चा की, जहां काफ़ी प्रगति हुई है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दिखाना जाना चाहिए। राज्यपाल KT पटनायक ने ईटानगर से 57 सदस्यीय अरुणाचल युवा दल को भी रवाना किया। ये दल आगामी 11 और 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विकसित भारत राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य के मत्स्य पालन मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने कल गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला। ये बैठक मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की अध्यक्षता में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। श्री वांगसू ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम के तहत राज्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर जोर दिया, जिनमें नए तालाबों, रेसवेज और मछली हैचरी के निर्माण के साथ साथ बायोफ्लॉक यूनिट्स, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस और फीड मिल्स की शुरुआत शामिल है। श्री वांगसू ने कहा है कि इन प्रगतियों से 3000 से अधिक किसानों को सीधे लाभ हुआ है और उनकी आय में वृद्धि हुई है, साथ ही आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है। गत सोमवार को दोईमुख पुलिस ने फर्जी फोन पे ऐप के जरिए दुकानदार को ठगने की कोशिश कर रहे 33 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी असम के लखीमपुर जिले के ढेकियाजुली का निवासी है, जिसने गुमतों में एक दुकान पर जाकर 5000 रुपये नकद मांगे और दावा किया कि उसने फोन पे ऐप के जरिए दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट किया है। ये सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोईमुख पुलिस ने आरोपी को गुमतो चेक गेट से गिरफ्तार किया। इस सियांग उपायुक्त तायतागू ने कल अपने कार्यालय कक्ष में 8 APST विवाहित जोड़ों को विवाह प्रमाण पत्र सौंपे, जिनमें प्रमुख सार्वजनिक नेता और अधिकारी भी शामिल थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री तागू ने कहा है कि विवाह प्रमाण पत्र आधिकारिक दस्तावेज है जो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक विभाग द्वारा जारी किया जाता है और विवाह का अवैध प्रमाण पत्र होता है। उपायुक्त ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया न केवल रिश्ते को कानूनी मान्यता देता है, बल्कि रिश्ते में गड़बड़ी होने पर ये पति पत्नी को कुछ सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।